आपने कभी इस बात पे गौर किया कि हम लोग क्यों बाबों पीरों और इस किस्म के लोगों के पास जाते हैं कि मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए? इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन आज हम डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। Why do we go out and ask somebody to pray for us? अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है कि हम क्यों करते हैं। दो तीन जो मोटी मोटी बातें मैं आपको बताती हूँ, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। एक सबसे पहली बात तो ये है कि वी आर टू लेजी टू डू इट आवरसेल्व्स। ठीक है। दूसरा ये है कि हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं होती, हमने कभी पढ़ा खुद नहीं, कुरान खोल के खुद नहीं पढ़ना। हम अपने आप को इतना वर्दी नहीं समझते कि हम खुद कुरान खोल के पढ़ लें। और यही सारी बातें जो है ये हमें इस पॉइंट पे ले जाती हैं कि हम लोगों से आप मांगिए। आप देखिए, अगर कोई आपका अगर जैसे कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं और उसमें आपको बात समझ नहीं आ रही, तो आप एक प्रोफेसर के पास, एक लर्नड इंसान के पास जाते हैं और उसको कहते हैं मुझे ये पॉइंट इसका समझ नहीं आ रहा, मुझे समझा दो। दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज वेरी गुड। होना चाहिए, करना भी चाहिए, सीखना चाहिए, ऐसे ही इंसान सीखता है। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम इस किस्म के बाबों के पास चले जाते हैं और उनको कि जी आप मेरे लिए दुआ कर दे, खुद नहीं करनी घर आके, ठीक है। लेकिन उस बाबे के पास चले जाने, आप मेरे लिए दुआ कर दे, आप जो है वो कर दे, मुझे कोई तवीज दे दे। मेरा मकसद क्या है कि इंस्टेंट, ठीक है, इंस्टेंट जो है ना, वो इस्लाम इज नॉट जादू, ठीक है। जिंदगी जो है उसमें इंस्टेंट करने से बातें सही नहीं होती। वो हमारे पुराने जमाने में कहा करते थे हथेली पे घी समथिंग, घी जमाना समथिंग, मुझे अब याद नहीं आ रही, मसाले के समथिंग कुछ सुन के थी कि वह मकसद ये कि जल्दी में। अब आप देखिए कि अगर आपको कोई काम करवाना है, ठीक है, अब उसका ये है कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए। प्रॉपर रास्ता जो है वो ये है कि आप अल्लाह से दुआ करें। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपने अब गाड़ी जाके पार्क की है, अगर आप अपनी गाड़ी के शीशे दरवाजे खुले छोड़ के चले जाएंगे चाबी बीच में लगा के, तो हाउ मेनी परसेंट चांस इज देयर कि आपकी गाड़ी चोरी हो जाएगी बाजार में से? बहुत ज्यादा चांस है। लेकिन अगर आप गाड़ी के शीशे बंद करके लॉक करके फिर आप जाएंगे गाड़ी सही जगह पे पार्क करके, तो देयर आर 99% चांस कि जब आप वापस आएंगे तो गाड़ी वहीं पे ही खड़ी होगी। तो यही बात है, पहले प्रिवेंशन कीजिए, उसके बाद प्रिकॉशन कीजिए, प्रिवेंशन कीजिए, उसके बाद उम्मीद कीजिए। पहले पढ़िए, अपना रिलीजन पढ़िए, अपने रिलीजन को सही तरह से समझिए और अल्लाह से दुआ कीजिए। और अगर आपको कोई ऐसा इंसान अल्लाह के इस रास्ते पे चलते हुए मिल जाता है जो कि आपको लगता है कि ये इसकी समझ मेरे से ज्यादा है, तो आप उससे कह सकते हैं कि हाँ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जैसे कोई अल्लाह के घर जा रहा होता है तो हम कह देते हैं कि जा रहे हो, अल्लाह के घर के सामने होगे तो मेरा नाम लेके भी दुआ कर देना, ठीक है। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको इस एक्सटेंट पे ले जाना कि सिर्फ दूसरों से ही दुआ करवानी है, उनको पैसे दे देना कि आप मेरे लिए दुआ कर दें। इसकी साइकोलॉजिकल वजह यह है कि आप अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझते कि आप अल्लाह से दुआ करें। और दूसरी वजह बहुत डेंजरस है, वो ये है कि आप में इतनी अक्कड़ है कि आप समझते हैं कि आई डोंट नीड टू प्रे फॉर माई सेल्फ, मैं किसी को पैसे दे देता हूं वो मेरे लिए दुआ कर देगा। तो इसका ऐसा नहीं होता। दुआ अपने लिए जो आप खुद कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर। जैसे मैं अल्लाह से बैठ के जिद करके दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह मुझे ये चाहिए, प्लीज मुझे चाहिए, वो कोई और मेरे लिए क्यों करेगा? किसी और को मेरे से इतनी हमदर्दी क्यों होगी? इस बात को सोचिए। दुआ जो है वो सबसे मेन चीज है जो आपको हर चीज का रास्ता, हर ताले की चाबी जो है ना, हर रुकावट जो आपके लगी हुई है, ऐसा ताला हर्डल जो है, उसकी जो चाबी है वो दुआ है। और दुआ करने वाला बेस्ट इंसान वो खुद है जिसके ऊपर गुजर रही है। और हम जो है ये इस ट्रेंड को जो आजकल चल पड़ा है, इसको मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा बैठ के सोचना चाहिए कि हम दूसरों को जाके जो कह देते हैं। आजकल तो बड़े बड़े मजदार पीर आ गए। मैंने पिछले दिनों इस पे वीडियो भी बनाई थी, एक ट्रैक्टर पीर भी हैं, उनके ऊपर हरे रंग के दुपट्टे वाले। आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू लाफ, आई एम सॉरी। लेकिन अकल देखिए ना इंसान की, यहां तक पहुंच गई है, ट्रैक्टरों को पीर मनाना शुरू कर दिया। हालांकि अल्लाह ने एक किताब दी थी, एक मैनुअल दिया था आपको, जिसको पढ़ के आप अपनी सारी दुआ जो है वो कर सकते हैं और सारी जो प्रॉब्लम्स है उनका हल निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट प्रेइंग फॉर योरसेल्फ
चाहे आपको नहीं भी समझ आती, आपको अरबी नहीं आती, आप कहते जी मुझे वो मौलवी साहब जो है वो तो अरबी के ऐसे ऐसे लफ्ज पढ़ते, वो क्या नाम था जिसकी डेथ होगी, उमर शरीफ, उसका एक अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, उसने एक दफा कहा कि मैं पहली दफा जब सऊदी अरब गया तो दीवार पे एक अरबी लिखी हुई थी, तो मैं उसको चूमना शुरू हो गया। तो थोड़ी देर बाद मुझे किसी ने कहा कि तुम क्यों चूम रहे हो, मैंने कहा अरबी लिखी, क्या क्या अल्लाह का खूबसूरत कलाम लिखा। उसने कहा ये लिखा हुआ है बैतुल खला इस तरफ मर्दों का, औरतों का इस तरफ। तो प्लीज देखिए जुबान अरबी अगर आपको नहीं आती तो सीखिए, सबसे पहली बात तो ये, इसलिए क्योंकि कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, तो अरबी सीखिए। इट इजंट डिफिकल्ट, आप दूसरी जुबानें भी तो सीखते हैं। लेकिन अगर आप को फिल फॉर अरबी नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, जुबान तो आप, अल्लाह नोज एवरी लैंग्वेज, आप अपनी जुबान में मांगिए, किसी जुबान में मांगिए, उर्दू में, अंग्रेजी में, पंजाबी में, पटवारी में, हिंदको में, जिसमें मर्जी मांगिए। अल्लाह सुनता है, अल्लाह समझता है, उसको समझ आती है। सो प्रे एंड डोंट गो टू अदर पीपल to solve your problems. Solve your problems yourself. Till then, Chiman Padesi, Mildred Sorok.